के शर्मा, सारे एग्जिट पोल देखने के बाद आपके हौसले कहीं पस्त तो नहीं हो गए के शर्मा? मानक हमेशा ये कहता रहा हूं कि मानक यानी एक नहीं कई चुनाव से कि और ये बताने की कोशिश रहती है उसमें कि ये इस दिशा पे जा सकता है। और निश्चित रूप से मैं सभी एग्जिट पोल का सम्मान भी करता हूं और इसके साथ मैं अपने भी फीडबैक का भी सम्मान करता हूं। जो मैं तो आपको जानकारी है, मैं हरियाणा में रहा और चुनाव के सारे प्रक्रिया को मैंने देखा भी है वहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो आशा है निश्चित तौर से कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अब परिस्थितियाँ जो होंगी वो कल से बिल्कुल सामने हैं। कल ज़्यादा घंटे का बचा नहीं है चुनाव। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है तो वहाँ भी आप ही हम एक जो परिस्थिति बता रहे हैं, यदि मैं एग्जिट पोल को भी देखूँ तो वहाँ भी किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन वहाँ जो परिस्थिति है उससे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ भी जो है भाजपा के ही नेतृत्व के नीचे जो है सरकार बनेगी। दोनों जगह पर ये स्थिति कल बिल्कुल मुझे विश्वास है कि दोनों स्थिति भाजपा के पक्ष पर रहेंगे। लेकिन मुझे तो दूसरी चीजें और भी जो देखने को मिल रही हैं कि सरकार से पहले घमासान कैसे हो सकता है, ये जरूर मैं देख रहा हूँ। मुझे और ये घमासान पूरे चुनाव भर में मुद्दा भी बना रहा। मुझे पता था आप कांग्रेस के खेमे में जो खींचतान चल रही है उस पर चुटकी जरूर लेंगे। यही नहीं और चुटकी मैं इसलिए भी क्योंकि ये कोई आज कोई पहली बात हुई ना वो बयानबाजी हो रही है। पूरा चुनाव में आधा चुनाव का मुद्दा भी यही रहा है हमारा कि वो ठीक है वहाँ इसी। लेकिन के शर्मा देखिए खींचतान तो आपकी तरफ भी है। अनिल विज ने भी दावा ठोक दिया, खुलकर कह दिया कि नहीं मैं भी सबसे सीनियर हूं, अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। ये भी कह रहे हैं वो। नहीं ठीक है, देखिए अनिल जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी स्पष्टता है और स्पष्टता बहुत स्पष्ट ये है कि नेतृत्व तो पहले निर्णय कर चुका है और ये कह चुका है कि हम सैनी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद किसी तरह की कोई बात रहती है और हमने उनके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा है, बड़े विश्वास के साथ लड़ा है। और मैं मानता हूँ कि सैनी जी की वहाँ जो सादगी है, उनकी जो नम्रता है, विनम्रता है, वो शायद हरियाणा के लोगों को बहुत पसंद आई है। ज़मीन पर वो गए हैं और हर जगह उनकी सादगी की प्रशंसा हुई है, लोगों ने उनको चाहा है और काफ़ी कुछ उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है ज़मीन पे। तो मेरे को तो अच्छा के शर्मा एक सेकंड, रही बात की जो अच्छा रुकिए ना एक सेकंड, मैं दो बातें कहना चाहता हूं के और मैं आपके बारे में भी कहना चाहता हूं। दरअसल जी आपकी राजनीतिक समझ की मैं तारीफ भी करता हूं क्योंकि मुझे अब से पहले भी कई बार के चुनाव में कई बार ऐसा हुआ जब आपने मुझे अपनी एक अलग राय बताई और वो राय सही भी साबित हुई, क्योंकि आप सिर्फ यहां दिल्ली में बैठकर पार्टी दफ्तर से अपनी राय नहीं बताते। आप जमीन पर जाते हैं, जहां चुनाव हो रहा है वहां घूमते हैं और उसके बाद एक ईमानदार असेसमेंट भी देते हैं। देखिए टीवी पर सारे प्रवक्ता अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन कई बार आप जो ऑफ द कैमरा अपनी राय बताते हैं वो सही भी साबित होती है। तो एक तो मैं ये जब आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, मैं इसको गंभीरता से लेता हूं। और दूसरा ये बीजेपी जो नई बीजेपी है ना, ये चौंकाती भी है। इसीलिए देखिए किसी भी संभावना से कोई इंकार नहीं है, हो सकता है कल एग्जिट पोल पलट जाए। लेकिन मैं इस पर आ रहा हूं के शर्मा, अगर मान लीजिए कुछ 2, 4, 5, 10 सीटें इधर उधर जरूरत पड़ गई, जैसे पिछली बार पड़ी थी, जेजेपी का आपने साथ लिया था, इस बार पहले हरियाणा का बताइए, क्या आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, इंडिपेंडेंट्स, क्या ये आपके साथ आएंगे अगर आपको जरूरत पड़ गई तो? मानक जी देखिए, पहले तो हर जो राजनीतिक दल है उसका एक पूरा प्रयास भी होता है और निश्चित तौर से हम उसी के लिए चुनाव लड़ते हैं कि हम अपने दम पर अपने बहुमत पर सरकार बनाएं। और मैं समझता हूं हरियाणा में हमने वही प्रयास किया है। शुरुआत के परसेप्शन आपको भी पता है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर और यहाँ वरिष्ठ पत्रकार लोग भी बैठे हैं, वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि वहाँ एक परसेप्शन बना हुआ था और धीरे धीरे हमने उस परसेप्शन को वहाँ तोड़ दिया। और तोड़ा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि यहाँ सभी लोगों ने ये माना होगा कि हमने
सभी पत्रकारों ने भी कहा कि भाजपा जिस स्थिति पे थे उससे बहुत आगे निकली है, बहुत आगे निकली। और मैं इस बात को इसलिए मानता हूं मेरे अपने अनुभव के अनुसार से कि जब बढ़त होती है मानिक जी, तो उसका पता नहीं लगता कि वो कहाँ जाती है। जब मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में चर्चा कर रहा था पिछले टर्म में, तो मैं बार बार कहता था कि यदि हम 15 से 32 हो सकते हैं तो ये मान के चलिए कि हम जो है सरकार बना रहे हैं। और हम 52 का ऊपर तक गए, जितना हम कभी प्राप्त नहीं किए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये जो बढ़त का जो सीरीज होता है और इसी ढंग से जब घटत का एक सीरीज आता है, तो ये दोनों चीजें में अलग अलग भाव होते हैं। लेकिन वहां जो परिस्थिति थी, इसलिए मुझे हरियाणा पे बहुत विश्वास है कि हम बढ़कर वहां तक पहुंचेंगे। रही बात एक आपने एक अलग परिस्थिति की बात की कि क्या परिस्थिति बनेगी तो ऐसा हो सकता है और ऐसा, मैं आज उस पर तो कोई एक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते इस पर कोई बात नहीं कहूंगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में मैं अवश्य एक बात कह सकता हूं कि राजनीति में सब कुछ खुला होता है और उसमें कोई बॉन्डेड नहीं होती। आदमी जैसे ही परिस्थिति चीजें चलती हैं उस समय लोग भी जुड़ते हैं। जब आप सरकार में, आप पिछली बार जब हम कुछ सीटों से कम थे, तो इसके बाद देखिए कितना बड़ा बहुमत हमारे साथ खड़ा हुआ था। 10 सीटें जेजेपी की थी, निर्दलियों की थी और हम बहुमत से बहुत आगे खड़े थे। तो ये स्वाभाविक सी एक परिस्थिति बनी जाती है। ओके। लेकिन मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हम अपने दम पर वहां सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत किए हैं। नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार वहां मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार वहां भाजपा की सरकार बने। इस बात के लिए हमने पूरी मेहनत वहां पर की है। मुझे विश्वास है कि हम शायद उस जो है उपलब्धि को, मेरे ख्याल से के शर्मा, एक सवाल और, मेरे ख्याल से शायद पहली बार ऐसा होगा के शर्मा कि आप ना एग्जिट पोल के गलत होने की दुआ कर रहे होंगे, वरना आपसे पहले एग्जिट पोल आपको जिताते थे और आप कहते थे ठीक हो जाएगा, बस अब ये ठीक ही हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि इस बार नहीं, गलत हो जाए साहब। नहीं मानक जी, मानक जी मैंने बहुत दौर देखे हैं और मैं 2009 का भी चुनाव देख रहा हूं। उसके पहले मैं तो 97 से इस पॉलिटिक्स में हूं, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी इसके दौर में। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं एग्जिट पोल को गलत क्यों कहूं, वो उनकी कोई नहीं है। मैं तो पहले ही कहा, मेरी सोच एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पर सिर्फ इतनी होती है कि वो एक दिशा जरूर दिखाते हैं कि इस दिशा की तरफ शायद बढ़त हो सकती है। अब उस पर जो है परिस्थिति दे, सारा निर्णय तो जनता करती है। कई बार एग्जिट पोल अच्छे निकले हैं, सही निकले हैं, कई बार गलत भी निकले हैं। तो मैं दोनों परिस्थिति भी मानता हूं, लेकिन मैंने कभी ना उसे आज दार्शनिक हो रहे हैं के शर्मा, खंडन किया और बड़े दार्शनिक मूड में है, आज फिलोसॉफिकल मूड में है। ना आपको यदि पिछला चुनाव लोकसभा उसका भी विधानसभा का भी हो, तब भी आप देखे होंगे मैंने इसी रूप में बात करता रहा हूं। मैं कभी इस बात पे नहीं कहा, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि दिशा दिखाते हो। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ पर निश्चित तौर से एमेंट था कि छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में चुनाव में खुद था, मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत बहुमत अच्छे से चुनाव जीतेंगे और राजस्थान तो हमको जीतना ही था। तो स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां होती है वो दिखती हैं। ठीक है, ओके। अब के शर्मा देखिए, अब मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट देता हूं, संगठन के फीडबैक पे एक मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट देता हूं। मुझे पता है आपके पास भी होगी और आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते ये बातें बता नहीं सकते, लेकिन मैं बता सकता हूं